बॉडी मूवमेंट, शरीरिक हरकतें। बच्चों हमारा जो शरीर है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, उसके इनर पार्ट्स और आउटर पार्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारी आँखें हैं, हम उनसे बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, बिना अपने हाथ पैर डुलाए, बिना हाथ पैर हिलाए या बिना कोई मूवमेंट किया हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हम सुबह से शाम तक हर काम में अपने हाथ पैर को, अपने शरीर के किसी न किसी पार्ट को यूज़ करते हैं। बाहर में हमारे कितने सारे पार्ट्स हैं और हमारे जो अंदर के पार्ट्स हैं वो भी काम हमेशा करते रहते हैं। तो हर पार्ट हमारा काम करता है, हम अपने पार्ट्स के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बॉडी वाली हरकतें होती हैं वो कई बार हमारे ऐसे जो हर वक्त काम करते हैं, हम उनका यूज़ करें या ना करें, लेकिन वो हमेशा करते रहते हैं, हमेशा काम करते हैं वो। जैसे कि हमारा हार्ट है, वो हर वक्त काम करता है, हर वक्त चलता है। हम अपने हाथों को, पैरों को, आँखों को यूज़ करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो हरकतें हमारी ये किस किस तरह होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। हमारी बॉडी का क्या काम है, हमारी बॉडी हमारी कैसे हेल्प करती है हमारे काम करने में, कैसे हमारे शरीर के पार्ट्स हमारे काम करते हैं, हम कैसे पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे मूवमेंट्स अंदर होती हैं। हम बाहर से तो अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं, लेकिन वो अंदर से कैसे हिलते हैं, अंदर से कौन सी हमारी हड्डियाँ या कौन से पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने काम कर पाते हैं। हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा अंदर का जो ढांचा है वो कैसा है, ठीक है, कौन से पार्ट हमारे काम करते हैं और कैसा कैसा हमारा शरीर बना हुआ है, पूरे शरीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बॉडी की बॉडी स्टडी करेंगे। अब देखिए, सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आप बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, कोई ऐसा मूवमेंट देखिए जो आपके शरीर में अभी भी हो रहा है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, आप अपनी आँखें झपका रहे हो, यस, आप कुछ नहीं हिला रहे अपने शरीर का पार्ट, थोड़े बैठे हो पर आपकी आँखें अभी भी हिल रही हैं, वो हिलना बंद नहीं होगी, वो हिलती रहेंगी, ब्लिंकिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी एज यू ब्रीथ, आप सांस भी ले रहे हो, यस, आप सांस लिए बिना नहीं रह सकते। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन योर बॉडीज, ऐसी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में हमेशा होती हैं। वैन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, जब आप लिखते हो तो कौन सा पार्ट मूव होता है, आप चलते हो तो कौन सा पार्ट मूव होता है, आप खाते हो तो कौन सा पार्ट मूव होता है। तो अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग पार्ट को यूज़ करते हैं। और वैन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब अपनी फ्रेंड को तरफ देखते हो तो आपका सिर हिलता है, आपकी गर्दन मूव करती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव्स व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। इन दीज एग्जाम्पल्स यू मे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। You get up and go to your teachers and go to school's compound or go to home after school. So you walk, run, stand and move from place to place. Different parts of your body move while you remain at the same place. हर तरह के मतलब हमारे शरीर के अलग अलग तरह के पार्ट जो हैं वो मूव करते हैं जब आप मतलब एक ही जगह रहते हो, एक ही जगह टिकते हो। इन दीज एग्जाम्पल्स देखिए, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह दूसरी जगह जाते हो। यू गेट अप एंड गो टू टीचर, आप टीचर के पास जाते हो, और गो टू स्कूल कंपाउंड में जाते हो, और गो टू होम आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद घर पे जाते हैं। यू वॉक, आप रास्ता कूदते हो, भागते हो, जंप करते हो, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आपके पार्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ में। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल विद वन। हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे एक जगह दूसरी जगह पर जाते हैं। After discussing with our friends, teacher and parents, okay. अब देखिए ये हम एक टेबल बनाएंगे हम। ये देखिए काऊ है, काऊ की बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये लोग, ये जाने एनिमल्स, तो कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं इनके। काऊ की तो लेग्स यूज़ होती हैं, हमन्स की भी लेग्स यूज़ होती है, यस। तो अब यहाँ लेग्स लिख देंगे, इनकी भी लेग्स ही यूज़ होती है। स्नेक की हॉल बॉडी, वो पूरा शरीर अपना घुमाता चलाता तब जाता है। और बर्ड के पैर, वो भी अपने पैरों से चलती हैं, बर्ड्स के में लेग्स, उनके पैर होते हैं। इंसेक्ट की क्या चलती हैं, इंसेक्ट के फैदर्स, वो उड़ती हैं एक जगह से, तो फैदर यूज़ होते हैं उनके। और फिश के विंग्स, वो विंग्स से एक दूसरे जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। हाउ डज द एनिमल मूव, वॉक, हमन्स वॉक, ये भी वॉक आएगा यहाँ पर, ओके। स्नेक स्लाइडर, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट वो भी फ्लाई करते हैं, और फिश स्विम करती हैं, ओके, ये तैरती हैं फिशेस। वॉक रन फ्लाई जंप क्रीप,
crawl, slither and swim. These are only a These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? मतलब इतना फ़र्क क्यों है? उनके शरीर की बनावट पर असर करता है. उनके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं मूव करने के लिए. किसी के पास लेग्स हैं, किसी के पास फैदर्स हैं, किसी के पास विंग्स हैं. जैसे मछलियों के विंग्स होते हैं तो वो उनसे उनकी टेल होती है, पूंछ होती है, उनकी बैक पार्ट, उनसे वो हिला के स्विम करती हैं. तो इस तरह सबके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं मूव करने के लिए. Why is it that many animals can walk while a snake slither or crawls and a fish swims? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जानवर चलते हैं, वॉक करते हैं, स्नेक स्लाइडर करता है, वो रेंगता है जैसे, और क्रॉल्स करता है, मतलब रेंग के चलता है, एंड फिश स्विम, और जो मछली है वो तैरती है. ऐसा क्यों होता है? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, मानव शरीर और उसका मूवमेंट, उसकी क्रियाएं. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ अवर मूवमेंट्स टू बिगिन विथ. आप कुछ बहुत बारीकी से, बहुत क्लोज से अपनी कुछ मूवमेंट्स देखिए. बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज आर वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स. आप एनिमल्स में वेराइटीज़ देखिए. तो हम जो मूवमेंट करते हैं, एनिमल मूवमेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं? देखिए, आंखें हमारी सेम है एनिमल्स और ह्यूमंस की, उनसे मूव करते हैं. हम चलते हैं लेग से, और कई जानवर तैरते हैं, कोई बर्ड्स में से फ्लाई करते हैं, तो वो उनके पार्ट्स अलग अलग हैं. सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो स्नेक के पास कान नहीं है, वो नहीं सुन सकता. उनकी बॉडी का कोई पार्ट भी एक्टिव नहीं होता जब हम कुछ बोलते हैं. तो बर्ड्स के कान होते हैं, तो उनकी फैदर के नीचे छुपे होते हैं. बर्ड्स के भी कान होते हैं सुनने के लिए. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज को स्कूल में एंजॉय करते हो? मतलब आप कुछ हरकतें करते हो, उठते हो, बैठते हो, जंप करते हो, रन करते हो, सुनते हो, बोलते हो, आंखें झपकाते हो, या आप अपनी कोई जैसे अपनी बॉडी का कोई पार्ट मूव करते हो, तो क्या आप इसको एंजॉय करते हो? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? ये डिफरेंट एक्सरसाइज में आप अपने हाथों और पैर को कैसे मूव करते हो, कैसे उनको यूज़ करते हो? आप जिस तरह हिलाते हो अपना हाथ पैर वैसे ही हिल जाता है ना. आपको उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता. आप जैसे चाहते हो अपनी बॉडी को वैसे ही मूव कर पाते हो. लेट्स ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स एंड अवर बॉडी इज केपेबल ऑफ. आप उस तरह की और कई देखिए क्रियाएं जो करने में हमारा शरीर समर्थ है, मतलब वो कर सकता है. उसमें एबिलिटी है कि वो हमारे हिसाब से अपने वही एक्टिविटी जो करता है, जो हम चाहते हैं, जो सोचते हैं, हम वो कर देते हैं. हमारा शरीर हमारे सोच पर चलता है. जैसे हम चाहते हैं, आपको खाना है तो आप मुंह खोलते हो, अपने खाते हो. आपको चलना है तो आप लेग्स का यूज़ करते हो. आपको हाथ से काम करना है तो आप हैंड्स का यूज़ करते हो. तो आपने अपनी बॉडी को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर पाते हो. बॉल एंड इमेजिनरी बॉल्स एट एन इमेजिनरी विकेट. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? अब देखिए, एक बॉल के ऊपर जो इमेजिनरी विकेट मतलब होता है काल्पनिक विकेट. अब मतलब सोचिए, आप जैसे काल्पनिक विकेट मार रहे हैं, बॉल मार रहे हैं, तो आप कौन सा पार्ट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, आपका आर्म, आपकी बाजू कैसे मूव करती है? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इट ए सर्कुलर मूवमेंट? यस, आप अपनी पूरी शोल्डर से लेकर पूरी सर्कुलर वे में इसको घुमाते हो. ठीक है. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव करता है? यस. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. आप अपनी लात को घुमा के अपने पीछे बैक पर लेके जाइए. बेंड योर आर्म एट द एल्बो. अपने हाथ, अपनी कोहनी को आप पीछे एल्बो पर बांधिए. मतलब बेंड योर आर्म, अपनी जो बाजू है आपकी एट द एल्बो के ऊपर मोड़ लीजिए आप. एंड द लेग एट द नी. और अपनी टांगों को अपनी घुटनों के ऊपर रख लीजिए. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपकी आर्म का कौन सा पार्ट बेंड मुड़ता है? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट.
डाउनवर्ड्स, स्ट्रेट ऑन योर आर्म, अपनी बाजू को आप खड़ा कीजिए, सीधा कीजिए, एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, और नीचे करने की कोशिश कीजिए, मतलब सीधा खड़ा कीजिए अपनी बाजू को और ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर पाते हो? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन द टेबल 8.2। अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आप मूवमेंट्स को आप रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। आप कोई भी मतलब कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अपने आप होती रहती हैं, कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप कर पाते हो और कई एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाते हो। आप देखिए, आपको चार्ट भरते हैं, ये देखिए ये आपकी बॉडी पार्ट्स हैं। रोटेट कम्प्लीटली, क्या आपको पूरी तरह से रोटेट कर पाते हो? रोटेट मतलब घुमाना, तब पूरा घुमा पाते हो लेग को? नहीं। रिस्ट को घुमा पाते हो? फिंगर्स को आप घुमा पाते हो? नहीं। आप पीछे की तरफ नहीं बैक कर पाते, आप गोल घुमा पाते हो, फिर पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, आगे लेके जा सकते हो। नी को आप हर पार्ट में घुमा सकते हो, एंकल को आप घुमा सकते हो, टू को आप नहीं घुमा सकते, बैक को आप नहीं घुमा सकते, हेड को आप नहीं घुमा सकते हर पार्ट हर एंगल में, एल्बो को आप घुमा सकते हैं और आर्म को आप यस घुमा सकते हैं। रोटेट पार्टली, यस पार्टली, बेंड्स, लिफ्ट्स, ठीक है, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, डज नॉट मूव एट ऑल, या कोई पार्ट आप बिल्कुल नहीं घुमा सकते, जरा भी घुमा नहीं सकते। ऐसा कौन सा पार्ट बिल्कुल नहीं घुमा सकते आप देखिए एंकल देखिए, आपने लिखा था रोटेट्स कम्प्लीटली, पूरी तरह घुमा सकते हो आप कोई पार्ट से पूरी तरह, जैसे कि नेक देखिए नहीं घुमा सकते, पूरी रोटेट कम्प्लीट नहीं घुमा सकते। रिस्ट यस, फिंगर्स नहीं, नी को आप घुमा सकते हैं, एंगल्स को नहीं घुमा सकते, टू को आप घुमा सकते हैं, बैक को नहीं घुमा सकते आप, हेड को आप नहीं घुमा सकते और एल्बो को आप घुमा सकते हैं, ठीक है। रोटेट्स पार्टली, बेंड्स, लिफ्ट्स, ऊपर कर सकते हैं आप, यस ऊपर आप सबको कर सकते हैं, हर पार्ट्स को ऊपर कर सकते हैं आप, और डज नॉट मूव, ऐसा कौन सा पार्ट जो हम नहीं घुमा सकते? एंकल है, देखिए आप एंकल को बिल्कुल भी नहीं घुमा सकते। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are they unable to move some parts at all? ऐसा क्यों है कि हम कुछ पार्ट को घुमा पाते हैं, कुछ पार्ट्स को हम बिल्कुल भी नहीं घुमा पाते, कुछ को हम पार्टली घुमा पाते हैं, कुछ को हम बिल्कुल भी नहीं घुमा पाते और कुछ को हम पूरा घुमा देते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो